पाप। उन्होंने बस स्टैंड बनवाया प्राइवेट जगह, निजी लोगों के लिए, निजी लोगों की जमीन में, पीपी प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे। हम जो सिंगी तालाब में लेके जा रहे थे वो सरकारी बस स्टैंड था, प्राइवेट नहीं था। हमने प्राइवेट कुछ नहीं बनाया, इन्होंने प्राइवेट कॉलेज बना दी, प्राइवेट बस स्टैंड बना दिया। हमने जो बनाया वो सब सरकारी बनाया। अब्दुल रहमान वर्सेस सरकार जो मुकदमा है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उनको जानकारी नहीं है। ये राजस्थान हाईकोर्ट का डबल बेंच का आदेश है और मैं आपको उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करवा दूंगा। जानकारी का अभाव है। और जो यहाँ पे निजी बस स्टैंड इन्होंने बनवाया, निजी जमीन पे बनाया, वो गुलाब कोठारी केस से प्रभावित है। आवासीय कॉलोनी के अंदर आप नहीं बना सकते। और जहां तक बात उन्होंने कही अब्दुल रहमान केस की, जिसकी जानकारी उनको पूरी नहीं है, उसकी मैं आपको बता दूं। अगर अब्दुल रहमान केस, मेरे पास कानून है, ये मैं किताब जो पढ़ी है कानून की किताब है, अगर उसको पूरा लागू किया जाए तो जहां हमारा डीटी ऑफिस बना है, जहां हमारे उधर की तरफ सैनिक बोर्ड बना है, ये सारे के सारे कैचमेंट एरिया में आते हैं। आपको तो उनको वो क्या चाह रहे हैं उनको खुद को नहीं पता, वो कुछ भी बोल देते हैं। वो ये अपने ज्ञापन में बोलते हैं कि डीडवाना को पूरा पानी मिल रहा है, लेकिन व्यवस्था सुचारू नहीं है। डीडवाना को 28 MLD पानी मिल रहा है पूरे डीडवाना को, जबकि 40 MLD मिलना चाहिए। कहीं जानकारी नहीं है, कहीं काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। बड़ा ही विधायक एक बहुत बड़ा पद है, आपको बड़ा संवेदनशील और गंभीर होना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, आप लोगों के माध्यम से चाहे अन्य किसी माध्यम से, हम लगातार ये आवाजें उठाते रहेंगे। जो इन्होंने गड़बड़े की है, मैंने आपको इनके पाप भी गिना दिए। और मैं फिर बता रहा हूं कि डीडवाना के अंदर जो कुछ इनके कार्यकाल के दौरान हुआ है, मैं उसको भूलने नहीं दूंगा। मैं उसको लगातार लोगों को याद दिलाता रहूंगा। पाकिस्तान के नारे लगे, इससे बड़ा काम कोई गड़बड़ काम दूसरा हो नहीं सकता है डीडवाना के अंदर। हम लोगों को आज दिन तक हमारी संवेदनाओं पर ठेस पहुंची है, आज दिन तक हमें दुख है। तमाम सारी बातें हैं जो कि हम लेके आएंगे। और मैं बोलता हूं, अगर इनके अंदर जरा भी नैतिकता है तो आज ही के दिन, क्यों ना कल के दिन, आज ही के दिन आप वो जो जमीन, आपने सरकारी जमीन, सरकारी स्कूल की जमीन ही, वो भवन भूमि सहित सरकार को क्यों नहीं सरेंडर कर देते। आप विधायक बन गए, बड़ा दिल रखिए, दे दीजिए उसको। क्यों आप उसके आजीवन संरक्षक बन के बैठ गए? क्यों नहीं उसके वर्किंग कमेटी के अंदर आप कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम को बिठाते? तमाम सारी बातें हैं जो आप लोगों की जानकारी में है, संज्ञान में है। ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, लोगों से इनको कोई सरोकार नहीं है। लोगों की जो उम्मीदें हैं वो 6 महीने के अंदर ही धराशायी होगी। मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि लोगों के काम करे, लोगों के बीच में रहे, उनकी समस्याओं का समाधान कराने के जो तरीके हैं वो तमाम सारे तरीके अपनाए जाएं, ना कि सिर्फ सेंट्रल पार्क में जाके चक्कर लगाए। बताना चाहता हूं कि मैंने आपको जिक्र किया कि मैंने जीएसएस बनवाए थे। इतनी सुदृढ़ व्यवस्था डीडवाना के अंदर है। इन्होंने 10 साल इससे पहले विधायक यूनुस खान जी ने एक जीएसएस बनवाया था, एक मात्र। और हमने लगातार बिजली का काम किया, पानी के लिए काम किया, लोगों के पास पानी पहुंचे, मीठा पीने का पानी पहुंचे। ये विधायक बनते ही कुछ लोगों को लेके गए नोखा दिया और बोले मैं पानी दिलवाने के लिए जा रहा हूं। नोखा दरिया से पूरे के पूरे नागौर को पानी मिलता है। डीडवाना को जो पानी मिलता है वो मिलता है केरान से। नोखा दरिया लेके क्यों गए, मुझे तो यही समझ नहीं आया। लोगों को इन्होंने बेवकूफ समझ रखा है क्या? अगर कुछ करना था, दिखाना था, तो केराब ले जाना चाहिए था, जहां से डीडवाना पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र को पानी मिलता है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, 40 MLD पानी डीडवाना को मिलना चाहिए। और जब ये नोखा दिया लोगों को लेके गए तब भी 28 MLD मिल रहा था, आज के दिन भी 28 MLD मिल रहा है। आप क्या कर रहे थे इतने दिन तक? जो डीडवाना को रिक्वायर्ड पानी की डिमांड वो पूरी नहीं हो रही है, आप तब भी पूरी नहीं करवा पाए, आज भी पूरी नहीं कर पाए, फिर आप कर क्या रहे हैं? आप नए ट्रांसफार्मर नहीं लगवा सकते और आप बोलते हैं यानी कि सैरानीआबाद का जीएसएस जो है वो कंप्लीट हो गया, अभी तक वहां पावर ट्रांसफर नहीं आया। इनको पता नहीं। धनकोली सीएचसी, धनकोली के लोगों के पास में गया था जब विधायक था, वो लगातार इनसे मांग करते थे कि हमारे यहाँ सीएचसी बननी चाहिए। ये बोलते थे सीएचसी बन ही नहीं सकती, वो वहाँ सीएचसी बन रही है, काम पूरा हो रहा है। खुनकुना के अंदर सीएचसी का काम चल रहा है। तो इन्होंने कभी काम करने की सोची नहीं। क्या जिला अस्पताल हमारे यहाँ नहीं बना? इन्होंने सोचा क्या? अब बोलते हैं वो 200 बेड का, पता नहीं 300 बेड का अभी तक बना नहीं। अरे ये जिला अस्पताल बन गया, इसके लिए जमीन अलॉट होगी। अब आपको कुछ करना है तो वो जो बिल्डिंगें बननी है वो बिल्डिंग बनवाइए, जिला अस्पताल की हो, चाहे एसपी ऑफिस की हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस की हो, ये काम करिए। ये ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा, लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ये लाडनू के विधायक ने दिया, मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ।
मैं डीडवाना की बात कर रहा हूँ। ये डीडवाना के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा सरोकार डीडवाना से है और ये ज्ञापन दे रहे हैं। ये ज्ञापन इस वजह से दिया, देखो मेरा मानना है कि मैंने 2 पोस्ट डाल दी, आपको ये काम करना था, ये करना था, आपने कुछ नहीं किया, तो इन्होंने सोचा मैं क्या करूं, ज्ञापन दूं। ज्ञापन मेरा पहले ही, मैंने सबसे पहले आपको बात कही कि इन्होंने 2018 से लेकर 23 के बीच में क्या डीडवाना वासियों के लिए एक भी ज्ञापन दिया था? इन्होंने तो ये कहा था कि चुनाव के दौरान कि मेरे आते ही मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार रोक दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं एयरपोर्ट बना दूंगा। अभी तक काम क्या किया है? तो इन्होंने देखा कि लोगों ने मजाक उड़ाना चालू कर दिया तो एक ज्ञापन देने लगे। मानसिक दिवालियापन आ गया है, सोच कमजोर होगी, काम हो करवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कभी विधायक के तौर पे ये रहे नहीं, चापलूसी करके मंत्री बन जाते थे और मंत्री बन गए तो इनको लगता था काम ऐसे ही होते हैं। विधायक मैं था, मैंने काम करवाया। ये दिगर बात है कि मैं सरकार का विधायक था, लेकिन विपक्ष में भी विधायक होता है। काम करने का जज्बा होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, आप काम करवा सकते हैं।